राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मानपुर के निजी होटल में प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना का आंकड़ा आधारहीन एवं निराधार है। एसी कमरे में की गई जातीय जनगणना यह सरकार के निरंकुश शासन को प्रदर्शित करता है। एक निजी होटल में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंग वस्त्र एवं विष्णु पद चिन्ह देकर उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह ने सम्मानित किया। वह इस कार्यक्रम में मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष राणा रंजीत सिंह, करनी सेना के महानगर अध्यक्ष नितिन सिंह, मीडिया प्रभारी अमित सिंह, शिशुपाल सिंह के अलावा कार्यकर्ता मौजूद थे। माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम किसी का हक नहीं खा रहे। हम हमारा अधिकार जो सरकार ने दिया हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे अधिकार और हक और अधिकारों की कोई सरकारें बात नहीं करेगी तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपकी यहाँ की जो भी सरकार हो। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन लोग है। हम लोग नहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट देना चाहते जिससे आपके सरकारों के पाए हिलें, पर अगर हमें कमतर आंका जा रहा है तो हम लोग बाकायदा ऐसा स्टेटमेंट देंगे। ऐसा बाकायदा एक यहाँ धरती पर, बिहार की धरती पर हम लोग मैसेज देंगे जो हम लोग कल दिया। आज गया की धरती पे हम लोग हैं, एक बड़ा रैली का आयोजन हम जनवरी में 21 जनवरी में हम लोग एक रैली का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं, उसी तरीके के उसी तर्ज पे। और ये बॉर्डर का एरिया यहाँ 45 किलोमीटर आगे झारखंड है, तो बॉर्डर का एरिया लगता है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ उसी तरीके का एक मैसेज हम लोग यहाँ भी छोड़ेंगे। और चुनाव से एक साल पहले तक हम लोग ये जगह जगह रैलियां कर एक अलग जगाने का काम समाज में करेंगे और एक फिर बड़ी रैली का आयोजन बिहार की पटना में हम लोग करेंगे। और जो अगर कमतर आंक रहे तो जाके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पूछ ले करनी सेना क्या है। जहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। हम लोगों ने जो अगर किसी सरकार को चैलेंज किया है तो उस पर हम लोग खरे उतरे। यहाँ अगर कोई सरकार हमें चैलेंज करेगी, हमें अगर नीचा दिखाने का काम करेगी तो हम भी उनकी उस सरकार को हटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बिहार का जो जातिगत जनगणना हुआ है उस पर कई समुदाय के लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। राजपूत करनी सेना भी जता रही है, लेकिन कई क्षत्रिय नेता देश में जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। उसके पीछे क्या? जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, पर फेयर करो ना। अब एसी रूम में बैठकर आप केवल और केवल प्रतिशत निकाल रहे हैं बैठे बैठे। वहाँ हमें लगता है वहाँ का प्रतिशत ये होगा, हमें लगता है गया में 5,000 राजपूत होगा, हमें लगता है पटना में 20,000 राजपूत होगा। अरे गया में 50,000 राजपूत हैं, पटना में 5 लाख राजपूत हैं। आप डोर टू डोर जाके सर्वे कराइए। जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए आपने सरकार को जनगणना के नाम पे जो सरकारी संपत्ति को चपत लगाई है वो कहाँ गए? देश में जातिगत जनगणना हो, इससे करनी सेना कितना इत्तेफाक रखती है? कोई दिक्कत नहीं, कराइए। हम तो चाहते हैं, हुई नहीं आज तक। 91 में हुई, इसके बाद नहीं हुई। हर एक जाति का ध्यान पड़ना चाहिए। राजपूत को कमतर हर जगह आंका जा रहा है, पर फेयर जनगणना ये केवल और केवल जो किताबों में कापियों में बैठ करके या ऐसी रूम में बैठ के कर रहे हैं, वैसी जनगणना का विरोध किया जाएगा। और बाकायदा हम तो इस जनगणना को नहीं मानते जो सरकार लेके आई है, कतई नहीं मानते। फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी अधिकारियों और फर्जी व्यवस्थाओं के द्वारा की गई है। जबकि ये 1 to 1 घर पे जाते आप पूछते कितने लोग हैं, कहाँ बाहर हैं, क्या यहाँ पटना में कितने हैं, यहाँ बिहार में कितने।